हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि लोग आपके चेहरे को देखकर क्या सोचते हैं। मेन एंड वेमेन दोनों के लिए रीडिंग्स होती हैं, तो आप दोनों ही देख सकते हैं कि लोग जनरली जब आपको देखते हैं, चाहे आप मेन हैं या वेमेन, आपके चेहरे को देखकर वो क्या सोचते हैं, उनके अंदर क्या फीलिंग्स आती हैं आपके चेहरे को देखकर, और कैसा इंसान वे आपको समझते हैं, या वो किस चीज़ों से आकर्षित होते हैं। ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में कवर करने वाले हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो लोग आपके चेहरे को देखकर क्या सोचते हैं, यही देखने वाले हैं आज की रीडिंग में। लेट्स स्टार्ट। तो पहली चीज़ तो मैं देख पा रही हूँ मिस्ट्री है, और इस चीज़ को मैं इग्नोर नहीं कर सकती। आपके चेहरे को जब भी देखते हैं उसमें उनको एक मिस्ट्री नज़र आती है, एक राज नज़र आता है, एक डेप्थ नज़र आती है, गहराई नज़र आती है, जो उनको शायद उनके आसपास के लोगों के चेहरों में दिखाई नहीं देती है। जो आपके चेहरे को देखकर उनको फीलिंग आती है, उनको ये फीलिंग आती है कि इस इंसान के अंदर बहुत गहराई है, बहुत पेशेंस है, और बहुत से राज इसके चेहरे के पीछे छुपे हुए हैं। आपके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि आप नज़रें चुराते हैं, आप नज़रें नहीं मिलाते हैं किसी से जल्दी, जिसके कारण लोगों को ये भी फीलिंग आती है, चाहे आप मेन हैं या वेमेन, दोनों के लिए है, तो ऐसा लगता है जैसे कि आप नज़रें चुरा रहे हैं, नज़रें नहीं मिलाते हैं लोगों से। ओके। और इसके कारण लोगों को ये भी लगता है कि आपके अंदर कोई राज है, सीक्रेट है, जो आपने छुपा के रखा है लोगों से, या आप नहीं चाहते कि आपका चेहरा कोई पढ़ ले। आप ऐसे इंसान हैं जो अगर दुखी रहते हैं स्पेशली, तब आप नहीं चाहते कि आपका चेहरा कोई पढ़ ले, या कोई जान ले कि आपके चेहरे के पीछे अगर कोई दर्द है, कोई दुख है, तो उसको कोई जान ले। आप ऐसे इंसान हैं जो नहीं चाहते कि कोई जान पाए, इसीलिए आपका एक मिस्टीरियस लुक है। आपके चेहरे को देख कर लगता है कि मिस्टीरियस निगाहें हैं आपकी, आपका मिस्टीरियस चेहरा है आपका, ऐसा आपको देखकर लगता है उनको। ओके। तो ये मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा आपको देखकर कंफ्यूज होते हैं, मोहित तो होते ही हैं आपको देखकर, मतलब उनको अच्छा लगता है आपका चेहरे को देखना, लेकिन हाँ, एक तरफ एक मिस्ट्री भी है आपके चेहरे के अंदर। चेहरे के अंदर बहुत मिस्ट्री है, हाँ, उसी मिस्ट्री को पता लगाने की कोशिश करते हैं लोग। आपका ट्रू इंटेंशन नहीं जान पाते आपके चेहरे को देखकर। तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट मैं ये देख पा रही हूँ, पहला कि वो आपका इंटेंशन नहीं जान पाते कि आप क्या करने वाले हैं, और दूसरा पॉइंट ये है कि उनको लगता है जैसे आप उनको मिक्स सिग्नल्स देते हैं। आप आपका सही पर्सनैलिटी क्या है वो नहीं जान पाते। दोनों पे बात करेंगे, पहले इंटेंशन की बात कर लेते हैं, यानी क्या आप करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो, उसके बारे में क्या आपका इंटेंशन है लोगों को लेकर। तो इसको लेके लोग पहला पॉइंट कि कंफ्यूज रहते हैं। जैसे कि लोग आपको देखते हैं तो उनको नहीं पता कि आप कौन सा डिसीज़न लेने वाले हो, आप हाँ बोलोगे कि ना बोलोगे। आप बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में डिसीजंस लेते हो। आपके चेहरे को देख के ये लगता है कि इसका इंटेंशन पता ही नहीं चलता कि अंदर से ये इंसान कैसा है, क्योंकि इसने एक मिस्टीरियस लुक बना के रखा हुआ है। तो इसको देखकर पता ही नहीं चलता, मालूम ही नहीं होता कि ये इंसान क्या करने वाला है या क्या करने वाली है। तो ये सारी चीज़ें पता नहीं चल पाती हैं, बहुत मिस्टीरियस लुक है, इसीलिए लोग आपके इंटेंशंस को नहीं जान पाते हैं। मान लीजिए आप इन लोगों के साथ काम करते हैं या स्टडीज़ करते हैं, या कहीं ना कहीं आप इन लोगों से मिलते हैं, तो वो ये नहीं जान पाते कि ये इंसान जाएगा हमारे साथ कि नहीं जाएगा, क्योंकि एंड डिसीज़न में आप हो सकता है बदल लें। जैसे आप ऐसे इंसान हैं जो एंड टाइम में अपना डिसीज़न बदल भी सकते हैं। अपने हित के लिए आपको जो करना होगा आप करेंगे, गलत नहीं, बट मैं बोल रही हूँ कि आपने सेल्फ लव सीख लिया है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, बहुत सेल्फ सेक्रीफाइसिंग होते हैं, अपने आप को सेक्रीफाइस करते रहते हैं। उसने बोला वहाँ चलो तो चुपचाप मुंह उठा के चल दिए, और उसने बोला यहाँ चलो ये काम कर दो तो कर दिया। ओके। तो आप वो नहीं हैं, आप अपना डिसीज़न खुद लेने लग गए हैं, जिसमें कोई गलत नहीं है। हालांकि कुछ लोग आपको सेल्फिश भी समझ सकते हैं, लेकिन वो गलत नहीं है। ओके। क्योंकि आपने, मुझे लगता है पास्ट की एनर्जी पिकअप हो रही है कि आप ऐसे ही थे, और अभी ऐसा है कि आप अपना देख लेते हैं कि आप कैसे रहना चाहते हैं, आप का डिसीज़न क्या है। ठीक है, आप हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, हो सकता है आप एंड टाइम में ना भी बोल दें,
तो ये जो अदा है आपकी, ये भी थोड़ा-सा उनको इंटिमिडेटिंग लगती है, डराती भी है और यही आपके चेहरे से बयाँ होता है कि आप एंड टाइम में अपना डिसीज़न बदल सकते हैं। क्योंकि लोग सोचते हैं, लोग ना ग्रांटेड ले लेते हैं कि अच्छा ये तो ना बोलेगी ही नहीं, ये तो ना बोलेगा ही नहीं। लेकिन ऐसे लोगों की पूछ नहीं होती है, ठीक है? ये तो ना बोलेगा ही नहीं, बोलेगी ही नहीं और जब आप ना बोल देते हो या आप बोलते हो मैं नहीं आ सकती या मैं नहीं आ सकता, तो वो बहुत इंटिमिडेटिंग लगता है। वो बहुत डराता है उनको कि ओह माय गॉड व्हाट अ पर्सनैलिटी, ऐसे उनका हो जाता है कि इसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है, मतलब कुछ ज़्यादा ही, मतलब अच्छी नहीं कहूँगी, लेकिन एक शौक लगता है उनको आपकी पर्सनैलिटी को देखकर। जैसे कि एक चाँद को मैं अचानक से आपको दिखा दूँ ना, अचानक से, तो आपकी आँखें एकदम बड़ी-बड़ी हो जाएँगी। अगर मैं अचानक से आपका चेहरा चाँद की तरफ घुमा दूँ, तो आप अचानक से आँख बड़े-बड़े करके देखोगे और जो नॉर्मली देखते हो तो ठीक रहोगे, लेकिन अचानक से मैं दिखा दूँ, तो आपकी आँखें बड़ी-बड़ी हो जाएँगी, ओके? या मैं अचानक से फुल मून दिखा दूँ ना आपको, आप एक शौक आपके चेहरे पे दिखेगा या आप खुश हो जाओगे, एक्साइटेड हो जाओगे और वो एक्साइटमेंट आपकी आँखों में दिखेगा। सेम आपके साथ इस रीडिंग में मुझे दिख रहा है, वैसा ही सिचुएशन, जैसे लोग आपको देखते हैं ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। लोग आपस में बातें भी करते हैं, आपके चेहरे को देखते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी जानने की कोशिश करते हैं, क्या है इंटेंशन और आपका डिसीज़न कैसा होगा। तो कुछ भी आप ले सकते हो, कभी भी कुछ भी कर सकते हो। लोगों को ये लगता है कि अचानक से बोलती है, अचानक से बोलता है, ठीक है? कि नहीं जाना, ये नहीं करना। लेकिन अपने हित में बोल रहे हो, कुछ सोच ही समझ के बोल रहे हो, इसीलिए वो सही है। अब लोग यहाँ बातें भी करते हैं आपके बारे में, कुछ लोग एज्यूम भी करते हैं, मतलब अपने से सोच लेना, अपने से जान लेना दूसरों के बारे में, मतलब दूसरों को जानते नहीं हैं लेकिन आपस में बातें ज़रूर करेंगे कि ये ऐसा ही होगा या ये ऐसी ही होगी। जैसे कि हम किसी को नहीं जानते तो अपने से कैसे पॉइंट ऑफ व्यूज़ बनाते रहते हैं लोग। तो बिल्कुल वही चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि लोग अपने से पॉइंट ऑफ व्यू बनाते कि आप ऐसे होंगे, वैसे होंगे, ठीक है? क्योंकि वो आपको पूरी तरह से नहीं जानते, क्योंकि आपके चेहरे पे मैंने कहा ही एक मिस्ट्री दिखती है, ओके? तो ये तो आप समझ गए होंगे। इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये भी मैं देख पा रही हूँ, इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग है। मून का कार्ड आया है, तो एक इंट्यूशन भी आपका लगता है, कुछ मिस्ट्री या इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग है, ऐसा लोगों को लगता है, ठीक है, आपको देखकर। अगर आप जॉब वगैरह करियर में हैं, उनके लिए बता दूँ कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते जाइए। अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो, और अगर आप जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका यहाँ पे तरक्की मैं देख पा रही हूँ। सो मैं आपका तरक्की देख पा रही हूँ, प्रोग्रेस देख पा रही हूँ, मनी आते हुए देख पा रही हूँ। तो आपके चेहरे को देख के बहुत रिचली लुक आता है, चाहे आप मेन हैं या वुमेन। उनको लगता है जैसे कि बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, नहीं तो बहुत स्टेबल फैमिली से आप बिलोंग करते हैं। आपको देख के, आपके चेहरे को देखकर तो ऐसी ही फीलिंग आती है, ठीक है? विद द लवर्स, ऑफ कोर्स लव एट फर्स्ट साइट को दर्शाता है कि लोगों को पहली नज़र में ही आपसे प्यार होता है, या प्यार वाली फीलिंग उनके अंदर, बटरफ्लाइज उड़ने लग जाती हैं जब वो आपको देखते हैं, आपके चेहरे को देखते हैं। तो लवर्स के अंदाज से भी लोग आपको देखते हैं, और आपके बहुत सीक्रेट एडमायरर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे कप्स को छुपा के रखा है। आई मीन टू से कि उन्होंने अपना जो लव है, अपनी जो फीलिंग्स हैं, उन्होंने छुपा के रखी है, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो जिसको देख कर ही प्यार आएगा। अच्छा, तुझे ना देखूँ तो चैन मुझे आता नहीं है, ऐसे करके एक सॉन्ग है, तो आप देख लीजिएगा, मैं गाऊँगी नहीं, आप देख लीजिएगा। और ये सॉन्ग बहुत अच्छा है एक्चुअली, तो ये सॉन्ग आपके लिए डेडिकेट कर रहे हैं कलेक्टिव्स, मतलब जो एनर्जी पिकअप हो रही है ना मुझे, ये सॉन्ग आ रहा है। तुझे ना देखूँ तो चैन मुझे आता नहीं है, ऐसे करके ये पुराना सॉन्ग है, इसमें पुराना ही सॉन्ग है, तो आप सुन लीजिएगा, ये सॉन्ग आपके ऊपर बिल्कुल सूट करेगा। आपका फेस का शेप गोल हो सकता है, राउंड शेप, हार्ट शेप, ये 2 शेप आ रहे हैं। एक राउंड आ रहा है, एक हार्ट शेप आ रहा है, तो ये हो सकता है। तो आपका जो फेस का शेप है वो भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है लोगों को, ठीक है? तो मतलब यू आर वेरी क्यूट, ओके? मतलब मुझे कहना पड़ेगा कि आप क्यूट वाले यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, क्यूट लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है?
मुझे एक और चीज़ नज़र आती है, लोग आपको तभी देखते हैं, आपका चेहरा तभी देखते हैं जब आप शांति से कहीं पे बैठे होते हैं। मुझे लगता है आप कहीं बैठे हुए हैं तभी लोग आपको ज़्यादा नोटिस करते हैं। जैसे आप खड़े-खड़े कहीं जा रहे हैं तो ज़्यादा नोटिस नहीं करते, लेकिन आप कहीं बैठ गए, मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ बैठ गए, किसी पार्क में गए, वहाँ बैठ गए, या कहीं भी गए आप जहाँ भी जा सकते हैं, जहाँ पे बैठने की जगह है, और ऐसी जगह पे या कोई कॉफ़ी शॉप में गए या कहीं भी गए जहाँ पे, या दोस्तों के साथ बैठे हुए हो, फैमिली के साथ बैठे हो, तब लोग आपको ज़्यादा नोटिस करते हैं। स्पेशली बैठने वाले पोस्चर में जब आप रहते हैं, चाहे आप मेन हैं या वुमेन, तब लोग आपको ज़्यादा नोटिस करते हैं आपके चेहरे को, क्योंकि देखिए कोई इंसान मूव कर रहा है तो उसको ज़्यादा नोटिस नहीं करते हैं लोग। मतलब कुछ लोग करते हैं कि वो जा रही है, वो जा रहा है तो नोटिस कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आप जब शांति से एक जगह पे बैठ जाते हैं ना, तब सबकी नज़रें आपकी तरफ ज़्यादा खिंचाती हैं। जब आप कहीं बैठ जाते हैं, पहला पॉइंट मैंने ये कहा। सेकंड पॉइंट आ रहा है कि जब आप शांति से किसी जगह पे बैठ जाते हैं, मतलब किसी से बात नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, बस अपना ही फ़ोन देख रहे हैं मान लीजिए, और ऐसी कोई जगह हो सकती है जहाँ पे आप जाएं और चुपचाप अपना फ़ोन देख रहे हैं या फिर गाने सुन रहे हैं या कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ऐसी कोई जगह पे आप जा सकते हैं या अपने आप को मौजूद पाएंगे। वहाँ पे लोग आपको ज़्यादा नोटिस करेंगे, यानी बैठने के पोस्चर में रहेंगे, जब बैठे हुए रहेंगे तब ज़्यादा नोटिस आपको कर सकते हैं। और मैं देख पा रही हूँ कि आपके चेहरे को देख के बहुत इमोशनल इंसान समझते हैं आपको, जो जिसके चेहरे से इमोशंस झलकते हैं, ऐसा इंसान जिसके अंदर प्योर लव है, जिसके अंदर इमोशंस है, जिसकी आँखों में हल्की सी नमी भी है। ऐसा इंसान, मतलब होता है ना, किसी किसी की आंखें बहुत ड्राई सी लगती हैं और किसी की आंखों में भी नमी सी लगती है। ऐसे ऐसी आंखें देखना मतलब एक अलग ही लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, लेकिन हाँ, किसी किसी की आंखों में हल्की सी नमी रहती है तो वो और भी ज़्यादा उस इंसान को अट्रैक्टिव बनाता है। ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ। तो इमोशंस हैं आपके अंदर, बहुत इमोशंस हैं आपके अंदर जो आपके चेहरे से बयां होता है, दिखता है। और जब वो आपसे बात करते हैं तो आप भी बहुत अच्छे से लोगों को ग्रीट करते हैं, लोगों से बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, इमोशनल लेवल पे कनेक्ट हो पाते हैं। आपका चेहरा देखकर इमोशनल लेवल पे लोग कनेक्ट हो पाते हैं। तो ये मैं देख पा रही हूँ कि एक इमोशनल लेवल पे कनेक्शन बहुत डिफ़िकल्ट है अनलेस अनटिल आप किसी से बात नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे बिना बात किए ही एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है आपके और आपके दोस्तों के बीच में, या जान पहचान के लोगों के बीच में, या लव इंटरेस्ट के बीच में, क्योंकि आपके चेहरे को देख के ही वैसी फीलिंग आती है। ओके, अच्छा, तो आपके चेहरे को देखना पसंद करते हैं जब वो बिज़ी रहते हैं लोग, तब भी, जैसे वो कहीं जा रहे हैं तो भी आपको नोटिस करेंगे। आपको कन्क्वायर भी बहुत लोग करना चाहते हैं, आपको पाना भी बहुत लोग चाहते हैं। अब पाने का मतलब ये नहीं है कि लव इंटरेस्ट ही आपको पाना चाहते हो, दोस्ती भी लोग पाना चाहते हैं, आपकी कंपनी पाना चाहते हैं। मुझे लगता है आपको अकेले रहना पसंद है, नहीं तो आपको इंडिपेंडेंट जीना पसंद है। समटाइम्स आपको कंपनी चाहिए होता है, लेकिन हमेशा नहीं। और यहाँ पे लोग चाहते हैं कि आप उनको टाइम दें, अटेंशन दें, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि वो खुद मूव करना चाहते हैं आपकी तरफ। एंड आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल आया है, हैंग्ड मैन आया है, जिससे मुझे ये फीलिंग आ रही है कि बहुत अट्रैक्टिव इंसान है, कि लोग रुक रुक के आपको देखते हैं, नहीं तो रुक रुक के आपके पोस्ट को देखते हैं, सोशल मीडिया को। मान लीजिए आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको लोग रेगुलरली नहीं देख पाते। इन दैट केस यहाँ पे लोग स्टॉक कर सकते हैं। एक ही ऑप्शन उनके पास बचता है कि वो सोशल मीडिया पे आपको देख पाएँ, चाहे आप मेन हैं या वेमेन। आपसे अगर मुलाकातें नहीं हो पाती हैं ज़्यादा, तो वो सोशल मीडिया पे आपके पोस्ट देखने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है आप ज़्यादा पोस्ट नहीं करते हैं, आप में से कुछ लोग शो ऑफ नहीं करते, पोस्ट नहीं करते। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि इंतज़ार रहता है, टाइम भी दिखा रहे हैं, इंतज़ार रहता है हैंग्ड मैन की तरह कि ये कब पोस्ट करेंगे या करेंगी, यानी व्यूअर्स कब पोस्ट करेंगे, अपनी फ़ोटोज़ कब लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी तस्वीरें बहुत अच्छी आती हैं, ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है, तो इसीलिए वो आपका वेट भी करते हैं यहाँ पे उन चीज़ों का। कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ, चिट्स ले लेती हूँ, उसके बाद करूँगी आपकी रीडिंग एंड। तो मैंने चिट्स ले लिए हैं। आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट विथ माई आइज़, मतलब अपनी आँखों से मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ओके, ये पहला मैसेज है। दूसरा, आपका इंटेंस स्टेयर अच्छा लगता है, जैसे आप
इंटेंस नज़रों से लोगों को देखते हो ना, वो अच्छा लगता है। स्पेशली आपकी आँखों की ज़्यादा तारीफ़ हो रही है आज, अगर मैं सच बताऊँ तो। ठीक है, आई लव टू टॉक विथ यू। आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। आपकी आँखों में खो से जाते हैं, ये अगला मैसेज है। और उसके बाद है स्ट्रेंजर्स, जो आपको नहीं जानते, अनजान लोग भी आपको देखते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कॉम्प्लीमेंट है। लास्ट मैसेज है आपका कि आपका जो लुक है, आपका जो पूरा का पूरा लुक है, उसको देख के लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने काम से हट से जाते हैं, फिर वो आपको देखते हैं। तो ये आखिरी मैसेज है आपका। तो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।